एवरीवन, गुड आफ्टरनून। इस समय बज रहे हैं। हाँ, इन्नू नमकीन खा रहा है। दिख नहीं रहा है, इन्नू नमकीन खा रहा है। क्या कर रहा है इन्नू? नमकीन खा रहा है। डब्बा। तो ये खा रहा है। तो मैं बच कह रही हूँ कि सब टाइम हो रहा है, दोपहर के 2 बज रहे हैं और मैं नहा करके सारा काम मेरा हो चुका है। मैंने गाजर वगैरह धो करके रख दी है। आज है गणेश चतुर्थी, तो उसी के में पूरा टाइम लग गया क्योंकि हो जाएगा। तो गणेश चतुर्थी में हमारे यहाँ मनाया जाता है सिंघाड़े की लपसी और कद्दू का हलवा, गाजर का हलवा। और अच्छा लग रहा है न्यू स्वेटर। तो बस उसी की तैयारी। तो तिल चौथ की तैयारी चल रही है और शाम को ही पूजा होती है, मतलब शाम टाइम ही पूजा होती है। तिल चौथ कुछ लोग। ओके, मिठाई लेकर आओ। मुझे दोगी मिठाई? ओके। हाँ, इन्नू भी खाएगा। हाँ, मम्मी भी खाएगी। इन्नू भी खाएगा, मम्मी भी खाएगी। मिठाई लाएंगे। तो इस समय तो कुछ लोग संकट चौथ बोलते हैं, कुछ लोग तिल चौथ बोलते हैं, तो आप और कुछ लोग गणेश चतुर्थी बोलते हैं। तो ये जो भी आप मानना चाहें मान लीजिए। तो बस मेरा उसी का व्रत है, संकट चौथ का। तो बस उसी की तैयारी में आज सुबह से लगी हुई थी। तो बस जाना है। मैं सोच रही हूँ 1 घंटा और मैं 3 बजे से लगूंगी तो सारा काम कर लूँगी। मुझे थोड़ा थोड़ा सा ही बनाना है क्योंकि हम लोग 2 लोग हैं। तो तैयारी ऐसा होता है कि तैयारी अगर आप पहले कर लेते हो, समय से पहले थोड़ा तैयार हो जाते हो, मतलब तैयारी पूरी हो जाती है, तो आप उस समय तक पूरा रेडी हो जाता है। अगर उसमें थोड़ा कुछ सामान अगर भूले भटके भी, क्योंकि कभी ना कभी ऐसा होता है ना कि हम पूजा के समय काफ़ी सामान भूल जाते हो। अगर तो मेरी आदत है, ये चीज़ मैंने अपनी सासू माँ से सीखी है कि समय से पहले कुछ काम पूरे कंप्लीट कर लो, फिर उस समय आप फुर्सत रह के रिलैक्स करके आप पूजा कर सकोगे। तो बस इसलिए मैं पूरे समय से पहले तो 3 बजे से मैं काम करने के लिए लगूंगी और उस समय सारा काम कर लूँगी। तो बस 1 घंटे बाद में जाऊँगी। तो फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो ये दूध वाला आया था, मैंने दूध नहीं पकाया था दोपहर में, तो मैं अभी दूध पका रही हूँ। वैसे दूध ठंड का मौसम है ना, तो दूध फटता नहीं है, तो इस समय पका रही थी। और ये शकरकंद है, तो शकरकंद को उबालने के लिए रख रही हूँ। मैं कुकर में रख दूँगी तो जैसे आलू पकती ना, तो 1-2 सीटी पे, उसी सीटी पे पक जाएगा शकरकंद भी। तो मैं कुकर में ही पका रही हूँ। तो बस चढ़ा दे रही हूँ अभी। तो ये है कद्दू। तो कद्दू को मुझे पहले मैं इसको थोड़ा सा इसके जो बीज वगैरह है वो निकाल दूँगी। और ये मुझे ना 5 पीसेस जो पूजने के लिए लगते हैं ना, पूजने में कद्दू के पीसेस लगते हैं, तो ये उसी के लिए मैं काट रही हूँ। और फिर मैं इसको कद्दू कस कर लूँगी, तो इसका हलवा बना लूँगी कद्दू का। तो ये देखिए कुछ बड़ा पीस हो गया था, तो इसको छोटा मैं कर रही हूँ। और इसका जो बीज है ना उसको निकाल दूँगी। और बाकी कद्दू का हलवा बनाना है, तो मैं कद्दू के हलवे के बीज वगैरह निकाल दूँगी, कद्दू कसे और कस लूँगी। और ये छिलका मैंने नहीं छीला है क्योंकि छिलका ये ऊपर ही निकल आएगा, क्योंकि पका हुआ कद्दू का छिलका जो होता है वो मोटा होता है, तो वो अपने आप ही निकल आएगा ऑटोमेटिक ही छील करके। तो बस जल्दी से छील लेते हैं फिर हम। तो मैंने कद्दू कस लिया है और इसके बाद मैंने वो कद्दू को मैंने कस लिया था। और इसके बाद मैं तिली को भूंज लूँगी। तिली मेरी बिल्कुल साफ़ है, तो मैं सोच रही थी कि तिली के पहले लड्डू बना लेती हूँ। तो तिली के लड्डू बनाने के लिए मैंने तिली को साफ़ कर लिया, क्योंकि इसी से पहाड़ वगैरह बनाए जाते हैं ना, बकरा वगैरह जो भी आप बोलते हो। मेरे यहाँ तो पहाड़ बोलते हैं, कुछ लोग एक के यहाँ बकरा बोलते हैं। तो आप जो भी बोलना चाहते हो बोल सकते हो। पर ये बस मैं तिली को भूंज रही हूँ कि ताकि बढ़िया अच्छे से इसमें खुशबू आ जाए। और भूंजी हुई तिली के लड्डू बनाएंगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, यम्मी। तिली जो मेरी तिली है वो भून चुकी है, तो अब मैं घी डाल करके इसमें मैं गुड़ का सिरा बना रही हूँ, ताकि
मैं इसमें तिली बढ़िया अच्छे से डाल दूँगी तिल के लड्डू बनाने के लिए। पहले गुड़ को पिघलाते हैं, तो बस अब गुड़ को पिघला रही हूँ। इसमें मैं कोई पानी वानी नहीं डालूँगी, थोड़ा सा घी डाला है और बस गुड़ डाल दूँगी और घी थोड़ा सा अपने आप से हाथ तोड़ के छोटा-छोटा, ताकि वो अपने आप ही पिघल जाएगा और इसके बाद हम सीरा बना लेंगे। तो ये गुड़ है, तो गुड़ हमारा कंप्लीट हो चुका है। गुड़ देखिए पूरा हमारा पक गया है। ये देखिए कितने अच्छे से ये पक चुका है। तो अब हम इसमें ना वो डाल देंगे, तिली डाल देंगे हम अब हम इसमें। तो ये तिली हम जितनी आवश्यकता है उतनी ही डालेंगे, तो मैं थोड़ा सा ही धीरे-धीरे डालूँगी। और ये देखिए, तो इसको चलाते जाएंगे ताकि जितनी तिली की आवश्यकता हो उतनी, क्योंकि मैंने तिली ना ज़्यादा भूंज ली थी, और तो इसलिए मैं तिली की जितनी आवश्यकता होगी मैं उतनी ही लूँगी। तो ये थोड़े से और डाल दे रही हूँ। तो बस इतने में ही मैं बना लूँगी अब, क्योंकि तिली फिर ज़्यादा हो जाएगी, गुड़ और कम हो जाएगा तो फिर वो अच्छे नहीं बनेंगे। तो इसलिए बस मैं इतने में ही अब इसको चला करके अच्छे से इतने को इसके लड्डू बना लूँगी। तो मैंने इसको थाली में निकाल लिया है, क्योंकि थाली में अगर निकालने से जो इसमें जो तिली है वो चिपकी नहीं रहेगी, वो अलग ही निकल आएगी। और तो कढ़ाई से, क्योंकि फिर कढ़ाई में चिपक जाती है तो और थाली में नहीं चिपकती है, तो इसलिए मैंने इसको निकाल लिया है। और घी की मदद से मैं इसको देखिए गोल गोल लड्डू बना लूँगी। गरम गरम में ही लड्डू बना रही हूँ, और क्योंकि अगर गरम नहीं होंगे तो फिर वो ठंडा होने लगेगा। तो मैं ऐसे इसकी वजह से काफ़ी थोड़ा सा हल्का हल्का सा, जब बस ये कि इतना ज़्यादा गर्म भी मत है कि आपके हाथ जल जाए। तो आप जितनी आवश्यकता है आपको, मतलब जितना आप सहन कर सके उतने ही गरम के लड्डू बनाइएगा आप। तो ये देखिए मैं लड्डू ऐसे बनाती जा रही हूँ। तो ये रहे हमारे पहाड़। तो ये देखिए हमने पहाड़ बना लिए हैं, या कह लीजिए बकरा, तो इस तरह से बनाते हैं। तो ये देखिए तिल के बकरे बन गए हैं। तो कुछ लोग शकरकंद के बकरे बनाते हैं, कुछ लोग ऐसे बनाते हैं। हमारे यहाँ तिल के लड्डू बनते हैं, तो ये हमने तिल के ही ऐसे बकरे बनाए हुए हैं। तो पहाड़, तो बस इसके बाद हम इसी तरह से बना लेंगे सारे लड्डुओं को। तो अब मुझे बनाना है कद्दू का हलवा। तो कद्दू के हलवे के लिए मैंने इसमें घी डाल दिया है, और घी डालने के बाद इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा वो कद्दू डाल दूँगी कसा हुआ। तो ये देखिए मैंने कद्दू भी डाल दिया है। अब इसको अच्छे से हम भूंज लेंगे, और मैं कुछ टाइम के लिए इसको थोड़ा सा चला करके इसको कुछ टाइम के लिए मैं ढक दूँगी, तो ये पक जाएगा। तो जब तक मेरा शकरकंद का कद्दू का हलवा पक रहा है, तब तक मैं इस शकरकंद को छील लूँगी, ताकि वो भी रेडी हो जाएगा तब तक। तो छिलके वगैरह उतार लूँगी इसके। तो इसको मैं छिलके वगैरह उतार रही हूँ। फिर इसके तो ये छिलके मेरे उतर गए हैं, और इसके बाद मैं ये जो रखा हुआ ये शकरकंद है, तो इनको मैं काट के ले रही हूँ, क्योंकि अभी गर्म थे तो मैंने हाथ से इनको नहीं, मैं इसलिए मैंने कहा कि इसके जो धागे होते हैं वो दांतों में फंस जाते हैं, तो इसलिए मैं इसके धागे निकाल रही थी। वैसे ही बहुत मैं हमेशा जो ये इस बार की जो शकरकंद थी वो मेरे रेड वाली थी, जो रेड होती हैं। वैसे तो मैं पीली पीली ही जो शकरकंद होती है वो हमेशा, पर इस बार की जो शकरकंद थी वो रेड, और मैंने पहली बार ट्राई किया है। तो इस शकरकंद में और उस शकरकंद में क्या अंतर होता है, तो इसको चेक करने के लिए। तो ये भी अच्छी हैं, वो भी अच्छी थी, पर और तो ये देखिए कि मैं इनको कट के ले रही हूँ, क्योंकि ये काफ़ी गर्म थे ना, तो मैं इसको कट करके ही हलवा बना लेंगी, क्योंकि जब चलाते चलाते छन्नी से ये वैसे ही मसीड़ जाएंगे, ये मतलब ये पिघल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, अब चेक कर लेते हैं कद्दू का हलवा। तो ये रहा कद्दू का हलवा। तो देखिए कद्दू का हलवा का कलर काफ़ी अच्छा आया हुआ है वैसे, और ये पक भी चुका है।
तो मैं इसमें थोड़ा सा दूध डाल दूँगी, क्योंकि इस बार जो मैं चीज़ें बना रही हूँ सिर्फ दूध की बना रही हूँ। तो इसमें मैंने दूध डाल दिया है थोड़ा सा, और इसको अब पकने खुला ही पकने देंगे, ताकि जो खोआ की तरह ही मतलब अच्छे से ये गाढ़ा हो जाएगा और काफ़ी अच्छे से बन जाएगा। ये हलवा बहुत टेस्टी बनेगा। आप चाहें तो खोआ भी डाल सकते हैं, पर मैंने इसमें दूध डाला हुआ है। तो दूध का भी बहुत अच्छा हलवा बनता है, ये बहुत टेस्टी बनेगा ये हलवा। तो बस इसको अब पकने देते हैं, इसको खुला ही। तो ये जो हलवा है देखिए, इसका जो खोआ दूध था वो सूख चुका है। तब मैं इसमें शक्कर डाले दे रही हूँ। तो ये देखिए शक्कर मैंने इसमें डाल दिया है। अभी थोड़ा सा हल्का सा पानी और छोड़ेगा ये, क्योंकि इसमें शक्कर अभी पड़ी हुई है ना, इसलिए। और ये इसको पकाने के बाद हम इसको उतार लेंगे, पर इसको थोड़ा सा भी सूखने देंगे। तो इसका जो पानी देखिए काफ़ी ज़्यादा पानी इसमें निकल आया है। तो इसको थोड़ा सा मैं केसर डाल दिए हैं, 2-3 धागे मैंने इसमें केसर डाल दिया है, क्योंकि मुझे केसर की खुशबू बहुत पसंद है। और जो है तो लीजिए मेरे जो खो है वो पक चुका है। तो अब हम इसे उतार लेंगे दूसरे बर्तन में। तो अब मैं डाल रही हूँ शकरकंद। तो शकरकंद का हलवा बनाने जा रही हूँ। तो शकरकंद का हलवा बनाने के लिए मैंने पहले घी को थोड़ा सा डाल दिया है, और इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी शकरकंद। तो शकरकंद को हम इसको पीसेस से ये अपने आप पिघल जाएंगे पकने के बाद। ये अपने आप ही इसको चम्मच से मैं ऐसे कर दूँगी तो वो हो जाएगा। तो बस इसको अब चलाते हैं, चला कर इसको पकाएंगे। तो ये लीजिए हमारा शकरकंद का हलवा भी तैयार हो गया है। तो ये हमारा शकरकंद का हलवा बिल्कुल रेडी हो गया है। तो इसको गैस में धीमी कर देती हूँ। लीजिए मैंने इसको निकाल लिया है, और इसके बाद मुझे बनाना है, इसी कढ़ाई में बनाना है मुझे गाजर का हलवा। तो मेरे बाकी सब हलवे बन चुके हैं और रह गया है गाजर का हलवा। तो बनाते हैं गाजर का हलवा। तो मैं थोड़ा सा घी डाल दूँगी, और घी डालने के बाद तो इसमें डाल देंगे गाजर, और गाजर को हम पूरा डाल करके इसमें को ढक करके रख देंगे, क्योंकि इसमें चला तो नहीं सकते, क्योंकि इस टाइम ये गाजर बिल्कुल फुल है कढ़ाई। तो मैं इसको ढक दूँगी। फिर इसके बाद ही, क्योंकि जब ये ढक दूँगी तो ये जो सॉफ्ट हो जाएगा गाजर, तो इसके बाद ही मैं इसको चलाऊँगी। तो पहले इसको ढक के रख देती हूँ। तो मैंने गाजर को हलवा को उस गैस में चढ़ा दिया है, और इस तरफ मैं बना रही हूँ सिंघाड़े की लपसी। तो सिंघाड़े की लपसी के लिए पहले मैंने इसको छान लिया था, क्या बोलते हैं, सिंघाड़े को छाने थे, क्योंकि कभी कभी ना उसमें कचरा आ जाता है। तो मैं पाउडर लेके आई थी उसी का आटे का, सॉरी सिंघाड़े का आटा लेके आई थी। तो उसको ही मैं बना रही हूँ। तो उसको मैंने पहले छान लिया था। फिर इसके बाद ही तो इसके लिए घी को मैंने पिघला लिया, और पिघलाने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी सिंघाड़े का आटा। तो हम लोग में 2 ही लोग के हिसाब से मैंने 1 कटोरी, थोड़ा सा 1.5 कटोरी डाला हुआ है, क्योंकि लोग 3 लोग हैं, और 3 लोग में से हमको ज़्यादा नहीं खाना था, तो उसी हिसाब से मैंने बनाया हुआ है। तो इसको मैं भून लेती हूँ। फिर इसके बाद तो इसको तो देखिए जो आटा है वो भुन चुका है। तो मैं इसको निकाल लेती हूँ किसी बर्तन में। फिर इसके बाद में इसमें पानी और गुड़ डाल दूँगी। तो पहले इसको आटे को निकाल लेते हैं, नहीं वरना वो क्या बोलते हैं गुलथी हो जाएगी, इसमें गांठें बन जाएंगी। तो इसको हम निकाल लेते हैं पहले। तो अब हम इसमें डाल देंगे आधा लोटा पानी। तो अब पानी आधा लोटा डालने के बाद तब गुड़ डाल देंगे, और गुड़ को हम इसको हिलाते रहेंगे, ताकि जो गुड़ है वो पिघल जाए,
क्योंकि अगर उस तरह पहले से डालते ना तो वो गुड़ पिघल नहीं पाता, तो इसलिए मैंने तोड़-तोड़ के डाला है ताकि जो गुड़ है वो पिघल जाएगा। फिर इसके बाद ही हम इसमें डालेंगे। तो गुड़ को पिघलाते हैं, फिर इसके बाद हम इसमें सिंघाड़ा का आटा डाल देंगे। तो सिंघाड़े की लपसी को हम अच्छे से पका लेंगे और पकाने के बाद हम थाली में घी लगा लेंगे, ताकि जो इसमें ना बहुत अच्छी सी बर्फ़ी जैसे जम जाती है ये सिंघाड़े की लपसी। तो सिंघाड़े की लपसी को जमाने के लिए हम सबसे पहले तो थोड़ा सा थाली में घी लगा देंगे और इसके बाद हम सिंघाड़े की लपसी को थाली में पलट लेंगे, ताकि जब ये जमेगी, ठंडी हो जाएगी, तो ये बिल्कुल बर्फ़ी की कतरे की तरह जम जाएगी और ये हाथों में भी नहीं लगेगी। और उस साइड मेरी गाजर चढ़ी हुई है, तो उस साइड की जो गाजर है ना वो मैं इस साइड चढ़ा दूँगी ताकि आप लोग को दिखे। तो ये देखिए, और इस गाजर को मैं अच्छे से चला लूँगी। तो ये गाजर भी ऑलरेडी पकी चुकी है, तो इसके बाद मैं इसको दूध डाल दूँगी और दूध डालने के बाद इसको पकाऊँगी, क्योंकि ये अच्छे से पकती रहेगी दूध डालने के बाद। और इसमें मैंने दूध ऐड किया और जब तक ये दूध गाढ़ा नहीं हो जाता, मतलब कि ये हलवा है जो पूरा गाढ़ा नहीं हो जाता, तब तक इसको चलाते रहेंगे। तो लीजिए, ये हलवा भी गाढ़ा हो चुका है, तो इसके बाद ही मैं शक्कर डालूँगी। और शक्कर मैं थोड़ी डालूँगी, वैसे भी ये मीठी होती है और काफ़ी सारी चीज़ें मीठी बन चुकी हैं, तो इसमें मैं जो मीठापन है वो थोड़ा सा कम कर दूँगी। तो लीजिए, मेरा हलवा तैयार हो गया है, आप लोग भी सर्व कर लीजिए। देखिए, तो मैं इसको डोंगे पे निकाले ले रही हूँ। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ गौर पूजा के लिए, क्योंकि गोबर की जो गौर बनती है ना, तो उसमें पूजा किया जाता है। तो ये मैं वही बना रही हूँ, गोबर की गौर। और पूजा के बाद, और यहीं पे जो बैठी हुई हूँ ना, ये मैं यहीं पर लीपूंगी अभी थोड़ी देर में, क्योंकि यहीं पर मुझे पूजा करना है। और कहते हैं कि गोबर से लीपने से जहाँ पर पूजा करो तो वो शुभ माना जाता है, पवित्र मानते हैं। तो मैं गाय के गोबर से लीप रही हूँ। हेलो एवरीवन, तो मेरी पूजा स्टार्ट हो चुकी है और मेरी पूजा हो रही है और मैंने 8:30 बजे पूजा स्टार्ट कर दी थी। और 8:30 बजे, और हमारे यहाँ चाँद निकला था 9 बजे, पर शुभ मुहूर्त 8:30 बजे का था। तो मैंने अपने शुभ मुहूर्त पर पूजा स्टार्ट कर दी थी, पूजा वगैरह मैं करने लगी थी। और 8-9 बजे तक हमारे यहाँ चाँद निकल आया था, क्योंकि चाँद को अर्घ देकर इसमें पानी पीते हैं। तो मैं बस चाँद को यहाँ पर पूजा वगैरह कर ले रही हूँ और बस। और यहाँ पर मेरे छोटे से प्यारे से लल्ला मुन्ना इन्नू मेरा बार बार आगे पीछे घूम रहा था यहाँ पर। हेलो एवरीवन, तो मेरी पूजा हो गई है समाप्त। अब मैं जा रही हूँ ड्रेस तोड़ने और इनके पापा को खाना दूंगी और सब लोग को